हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से मेरी रसोई में टिंगल टिंगल टिंगल। अरे यार, बहुत दिनों के बाद मैं और मेरी रसोई। तो वैसे तो रोज ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रहती हूँ, बट आप लोगों के लिए आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ना मैं बताती हूँ, मैंने शायद दिवाली से पहले खाना बनाया होगा, मतलब ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ किया होगा कि मैं रसोई के अंदर हूँ। बट आज मैं सचमुच यार, मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी खुद ही नहीं समझ में आता ना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज मैं ना एक बात बताती हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छी वाली। अनियन निकाल लूं, मुझे ना बहुत सारे अनियन कट करने हैं। हाय, ये देखो, एक तो कांदा इतना महंगा, ठीक है, ऊपर से कांदे में कांड हुआ पड़ा है। इसको मैं लगा दूंगी अभी जाके, ग्रो हो जाएगा ये। तो बैगन भरते के लिए 2-3 कांदा तो चाहिए होते हैं। और देख लूं कोई खराब हो रहा हो तो उसको भी ग्रो कर दूं, है क्या? पकौड़े बन जाएंगे कांदे के पत्ते के। अभी सुनीता दी ने मैंने बहुत दिन के बाद आज चालू किया है किचन में। खत्म ही नहीं होते, त्योहार का कुछ कुछ रहता है, कुछ काम रहते, लेकिन है कुछ। देखो, जब हैंडबैग बहुत मस्त है। अभी कनाडा से लेके आई, कनाडे का बैग, कनाडा का बैग। गई अभी अपना काम करके, और मुझे ये सारे गन्ने खाने हैं। मैं आज इनको खा के खत्म करूंगी आराम से, फुर्सत से। मुझे ना गन्ने खाने की फुर्सत नहीं मिल रही कि मैं गन्ने को एंजॉय करूं, है ना। और मेरा गन्ना आ रहा है इधर। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन का क्या भरता। बैगन ने मेरे ऊपर रहम करी और वो मुझे देख के जिंदा रहा। तुझे देख देख जीना, मतलब सूखा नहीं। तुषा सोचती है कभी कभी, देखो यही होता है, गैस उधर से बंद है और इधर से निकल रही है। मकड़ी कहाँ से आ गई? चलो मकड़ी जी, तुम बाहर जाओ घर से। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं पोहे। दो पोहे। ये है मेरे पोहे, मैंने इसमें खाली करके रख दिया था पोहे। सुनीता मौसी आई तो यम्मी यम्मी पोहे। गाइस, हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज करते करते ज्यादा ही सस्टेनेबल हो जाते हैं, है ना। क्या कर दिया जिशा ने? सस्टेनेबिलिटी व्हाटएवर। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं यम्मी यम्मी पोहे। कितना कंट्रास्ट है ना मेरी ड्रेस का और पोहो का। मैंने वैसे भी खा लिया है। आपने पापा ने खा लिया होगा। ओ, मैंने हमारे घर में चम्मच भी सबके नाम के अलग अलग हैं, सबके अपनी अपनी चॉइस के चम्मच हैं। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, होता है ना सबके बीच ऐसा कुछ। त्रिशा प्लीज, वैसे भी बहुत ज्यादा नॉइस है, और अभी आप वो बंद कर दो, टीवी और फैन मत चलाओ। गिरना नहीं चाहिए कहीं पर भी। हाँ, बिना गिराए खाना पोछा हो गया है, नहीं तो त्रिशा से पोछा लगवाऊंगी मैं। तो गाइस, मैं लगाकर आ गई कांदे का पेड़। जब पेड़ बन जाएगा तो मैं ना उसके पत्तों की पकौड़ी बनाऊंगी, और वो फिर पकौड़ी भजिए मैं खाऊंगी। कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ ना, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। कैसे दिखाऊं? कैमरे की तरफ से। सो गाइस, अगेन आई एम बैक।
और बैक होके मैं आपसे एक बैक वाली बात करती हूँ, बैक वाली नहीं बात करती है, काम की बात करती हूँ। मैं एक मम्मा, जस्ट अ मिनट, जब मॉर्निंग में हम सत्तू पीते ना, मीन्स जो हमारा स्पेशल प्रोटीन शेक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पीना एवरी डे, तो जब हम वो पीते हैं तो हमें थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है, तो पानी पीते हैं। पानी पीते रहना चाहिए। पानी का गहरा संबंध है हमारे मन से, मस्तिष्क से, दिमाग से, हमारी बॉडी से। पानी, जल तत्व। अच्छा चलिए, मैं आपको ना बहुत खास बात बताती हूँ आज, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे टाइम पे, पहले मैं मेरे टाइम की बात करूँ फिर मेरे बच्चों की बात करूँगी, ठीक है। हमारे टाइम पे कैसा होता था, जब समर वेकेशन होता था या वेकेशन, कोई भी वेकेशन वैसे हमारे यहाँ होती नहीं थी, जाड़े की छुट्टियां नहीं होती थी, बहुत कोहरा पाला गिरा तो छुट्टी वो डिपेंड होती थी कि किस हिसाब से सर्दी होगी, उस हिसाब से स्कूल बंद होंगे। ऑलमोस्ट दिसंबर में बंद भी हो जाती थी। तो हमारे टाइम में ऐसे स्कूल में विंटर वेकेशन का वाला सिस्टम बहुत नहीं होता था, बट हाँ ठंड बहुत होती थी, हो जाती थी, और नहीं हुई थी तो हम लोग खुद ही छुट्टी कर लेते थे। पेरेंट्स बोलते थे नहीं रहने दो, मत जाओ, तो ऐसा चलता था। मतलब तो मैं बता रही थी मेरे बच्चों की बातें, नहीं मेरी बातें। तो हम लोग के टाइम पे जब समर वेकेशन होते थे ना, एकदम फ्री होते थे समर वेकेशन, स्कूल का कोई बर्डन नहीं होता था, हमें कोई काम होमवर्क ऐसा नहीं मिलता था कि तुम्हें करना है, और पूरा फुल जो समर वेकेशन फ्रीली एंजॉय करते थे, माइंड फ्री होके कहीं जाते थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं होते थे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता था। और हम अपना जो समर वेकेशन जब ओवर होने वाला होता था, उसके एक वीक पहले या 2 दिन पहले सोच लो, हमारी बुक्स वगैरह आएंगी, हमारे यूनिफॉर्म आएंगे, सब चीजें आएंगी, बुक्स पे जो भी कवर वगैरह चढ़ाना है वो सिलेबस, और हम फिर अपना बैग रेडी करते थे। तो ऐसा बर्डन नहीं होता था पूरे समर वेकेशन की, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें बहुत करना है। बट अभी के टाइम पे देखती हूँ, एक तो पूरे साल बच्चे जो है फुल बिजी रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड ऐसा नहीं मैं बोलती कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन प्रेशर बहुत होता है। और कहते हैं कि प्रेशर ही नहीं है, उसके रीजन मैं बता रही हूँ, मतलब क्लियर बता रही हूँ आज। कुछ नहीं, बोलना भी जरूरी है। कई बार होता है कि हम पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चलो बच्चों का दिमाग है, और उनको, क्योंकि हमारे दिमाग की कैसे होती है कि हम जब इसको जितना काम कराते हैं ना, उतनी इसकी आदत बनती है करने की, मेमोरी स्ट्रांग होती है। फिर ग्रोइंग एज में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो हार्मोनल चेंजेस सब कुछ होता रहता है, तो उसके साथ साथ ना एनर्जी हाई रहती है, और हम काम करते हैं, नो डाउट कि नहीं करते हैं, बच्चे उस एज में काम करते हैं, बहुत काम कर लेते हैं। लेकिन जब अदर्स एक्टिविटी आप एक प्रेशर के साथ इन्वॉल्व करते हो ना चीजें, वो ठीक नहीं होती हैं। तो कई लोग सहमत होंगे मेरी बात से और कई लोग नहीं सहमत होंगे, सबके अपने अपने नजरिया हैं। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल बोलता है हम तो प्रेशर नहीं देते, आप ट्यूशन नहीं डालो, आप क्लासेस नहीं डालो, आप इधर नहीं भेजो, उधर नहीं भेजो। बट पढ़ाते कितना है यार, फटाफट सिलेबस खत्म कर दे हैं, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं 2 तरह की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं, किसी को लगेगा 2 तरह की बातें कर रही है, एक तो स्कूल को बोल रही है, फिर ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं। बच्चों को दो, बच्चे करें, बट जब उनको वेकेशन दो ना, जब उनकी छुट्टियां दो, तो विदाउट प्रोजेक्ट दो, कि वो फ्रीली रह सके। आप दिवाली वेकेशन देते हो, उसके बाद उनके प्रोजेक्ट सबमिशन होती है, बिल्कुल बच्चे नहीं। अगर इंजॉय 2-3 दिन किया तो फिर उनका मूड हो जाता है कि ये नहीं करना है। उनको और भी चीजें सीखने दो, आप फैमिली के साथ रहने दो, रिलेटिव्स के साथ रहने दो, फेस्टिवल में इन्वॉल्व होने दो, वो तो भाग लेते वहां से। बहुत अच्छा था, थैंक यू। जब भी आप छुट्टियां दें तो प्लीज प्रोजेक्ट मत दें, ठीक है, चाहे वो समर वेकेशन दे और चाहे वो विंटर वेकेशन दे या दिवाली वेकेशन दे, नो प्रोजेक्ट्स। वो टीचर्स के लिए भी है यार, टीचर्स भी क्या करते हो, बेचारों को इतना काम, टीचर के पास सबसे ज्यादा काम रहता है। मैं बता रही हूँ ना, टीचर कभी भी फ्री नहीं रहते, उनके पास या तो स्कूल में काम है
मेरी जो फ्रेंड्स है जो टीचिंग जॉब में है ना, पहले मेरा भी था कि मैं करूंगी, बट मैं इस उलझन के पीछे क्यों पड़ी, मेरा क्या लेना देना, जो मन करे करने दो स्कूल वालों को। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी, मेरा मन आज कांदा काटने का कर रहा है तो मैं कांदा काट रही हूँ। कभी जिंदगी में जब हम कितने साल पहले की बात करूं, आज मैं कितने साल की हूँ, जितने साल की हूँ आज की बात छोड़ दो, पिछले अगर मैं चलो 35 नहीं तब तो 5 साल की बचूंगी, 5 साल में सोच नहीं होती मेरी। अगर मैं 15-25 साल पहले की बात करूं या 30 साल पहले की बात करूं, तो हम भी सपने देखते थे और सोचते थे हम ये बनेंगे वो बनेंगे। अब जो नहीं हुआ उसकी बात अलग है, बट जो हो रहा है वो कहाँ पे ठीक हो रहा है, नहीं वो भी मैं इंजॉय कर रही हूँ, और अभी तो और भी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों को दिखता ही रहता है, और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। और फिर आज ये जो बातें हो रही ना, स्कूल, बच्चा, घर, किचन, रसोई, खाना, पानी, सब हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अब किसी ने कहा तो नहीं कि तुम वीडियो बनाओ, बट आपको बताती हूँ कि जब आप प्रोफेशनली मोड में रहते हैं ना, प्रोफेशनल मोड ऑन करते हैं अपना, कहीं पर भी आप किसी भी जगह पे, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है। डेली वहां पे जाके वीडियो डालनी पड़ती है, रील्स डालनी पड़ती है, शॉर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपने को वहां पे स्टेबल बनाना पड़ता है, अपना हार्डवर्क दिखाना पड़ता है कि हम रोज आएंगे और आप लोगों के सामने कुछ लेकर आएंगे जिससे आप लोग कुछ सीखिए, कुछ भी सीखिए। डर डर के बहुत जाती है जिंदगी ऐसी, जैसे ना क्या कहने जा रही थी और आज क्या कह रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता क्या कह रही हूँ, बट आप लोग ये भी वीडियो एंजॉय करेंगे। और इससे भी बता रही हूँ कि कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है कि कुछ करते जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर कुछ और सोचते हैं, फिर वो भी करने का मन नहीं होता है, फिर कुछ और सोचते हैं, फिर वो भी करने का मन नहीं होता है। सो गाइस, ओवरऑल वीडियो को खत्म करती हूँ और मैं ये बताने जा रही थी कि हमें हमारे बच्चों को ना थोड़ा सा फ्री टाइम नहीं देना चाहिए, बहुत सारा फ्री टाइम देना चाहिए, जिसमें कि वो अलग अलग चीजें सीखे, एक्टिविटी सीखे, घर पे पेरेंट्स के साथ चीजों में इन्वॉल्व हों, फेस्टिवल को एंजॉय करें, क्या चल रहा है उनको वो भी पता होना चाहिए। खेलने जाने देना और नहीं जाने देना वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग के टाइम में हमने भी खेला है, हमने भी चीजें की है, बट अगर हम देखें तो बेसिक जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक लाइफ की नीड है कि हमको जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो आनी चाहिए। हमें सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको हम ये चीज सिखाएं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अब इसमें मैं एक बात बताती हूँ, मैंने शायद वीडियो की इसीलिए शुरुआत करी थी कि मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, बट मैं टॉपिक से भटक गई, और कई बार होता है कि हम जगह से भटक जाते हैं। और ये वीडियो मैं ऐसी अनकट डालने वाली हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो आप जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरा दिमाग कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ गया और क्या क्या किया। तो मैं फिर से वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे कि बच्चों को जो बेसिक चीजें है ना, वो उनको सिखानी है। इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है उनको, फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करना है, रिश्तों को समझना, खुद की लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना, ये जो सारी चीजें हैं ये आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हेल्दी खाना। तो हेल्दी खाना आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हेल्थ के नाम पे पता नहीं क्या होता है, और मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीजें होती है ना, ठीक है थोड़ा बहुत खा लिया, कभी कभार हो गया, वो चलता है, बट नहीं, मुझे वो ट्रस्ट नहीं है कि उसके अंदर वो आपको फ्लेवर फूड जो रहते हैं, हर फूड में फ्लेवर्स ऐड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो घी का खाना है तो शुद्ध घी से बना है, नहीं, लड्डू तक में भी फ्लेवर मिक्स कर देते हैं घी का, तो फिर बाकी खानों की तो बात ही अलग है। चीजें जो है जितना आप देसी बना के खा सको, तो उसके लिए चाहिए कि बच्चों को बेसिक कुकिंग भी आनी चाहिए। मैं सिखाती रहती हूँ मेरे बच्चों को। तो कुछ चीजें हैं जो, अब जैसे मैंने वेकेशन का बोला, छुट्टियों का बोला, तो इस पे जो भी पेरेंट्स हैं, जो छोटे बच्चों की मम्मियां हैं, उनको पता होगा कि इतना प्रेशर होता है। प्रोजेक्ट्स कभी भी स्कूल में कितना भी बोले कि पेरेंट्स प्लीज आप बच्चों का प्रोजेक्ट मत कंप्लीट करो, बट करना ही पड़ता है बच्चों की हालत देखकर
इतना प्रेशर उनके ऊपर होता है कुछ चीजों का। और अभी ये जितना भी बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी, AI, ये वो दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, इससे और ज्यादा जो हमारे भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए तो अलाउ नहीं करती है। फिर भी सब चीजें चाहिए। हम जंगल में हल्ला हो तो जिंदगी भर नहीं कर सकते थे। सर्च, रिसर्च, खोज सब चलता रहा, है ना। सोचो अगर हम, टमाटर में शायद कीड़े हैं, मैंने काट के रखे, जंगल में हल्ला हो होला हो करते रहते, वैसे ही कपड़े पहनते, तो जिंदगी आज यहाँ पर नहीं पहुंचती। तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी हैंड पोछने का कपड़ा ढूंढ रही हूँ, हाथ पोछने का कपड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनकी समय के साथ उनकी जरूरत है हमको, और ऑब्वियसली चाहिए भी यार। तो अभी बहुत सारे रिसर्च, मतलब आप सोचो कि कितने सालों से चल रहा है कि जंगल में मनुष्य रहता था, फिर उसने आग की खोज करी, फिर उसने घर बनाया, फिर वो शाकाहारी बना, क्योंकि पहले तो मांसाहारी या फल फूल थे वही, फिर उसने खाना बनाना सीखा। तो इन सारी चीजों से उबरते उबरते हम यहाँ तक आ गए हैं, और अभी भी रिसर्च जाने कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी। चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे। तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अरे भाई हो गया ना मनीषा बस। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी छोटी छोटी जो डेली लाइफ की हमारी बातें होती है ना, बहुत मजेदार होती हैं। मुझसे ना पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे को किस कैटेगरी में डालूं, क्योंकि मैं 24 आवर्स बिन पगार बिन छुट्टी वाली, समझ सकते हैं, काम वाली वाली, घर की रानी, घर की माँ रानी, एंड ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चे टीचर जी, बच्चे कोई पंडित जी, कोई पुजारी जी, कोई कुछ बोलता ही रहता है। तो कैटेगरी सोचना पड़ेगा। 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम वाले। रात को सोती भी हूँ तो दिल धड़कता है, बंद नहीं होता है, दिमाग चलता रहता है, बंद नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं घूम के आता रहता है। तो 24 आवर्स चलता ही रहता है यार, कैसे बोलूं कि नहीं चलता है। नहीं चलेगा 24 आवर्स तो पहुंच जाऊंगी ऊपर। ओके, सो गाइस, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और आप लोगों से बात करते करते मैंने कांदा काटा, टमाटर काटा, लहसुन छीला, काटा, और फिर उसके बाद मैंने कम ऑयल में बहुत ही यम्मी सा डिलीशियस सा बैगन का भरता बनाया। बहुत ही माउथ वाटरिंग है, हेल्दी भी है, और आप इसको बहुत अच्छे से रोटी के साथ, दाल राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो बनाया लंच टाइम में राइस और दाल, और राइस दाल के साथ यमी यमी बैगन का भरता बिना मसाले के। और देखिए कितना अच्छा है, जितना ऑयल था उसने वो ऑयल भी निकाल फेंका। तो ऐसी छोटी छोटी जो ज़िंदगी की खूबसूरत सी बातें हैं जो मैंने आज के साथ आज शेयर की, वो सच में ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। और हम सबके जीवन की यही कहानी है, चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे हम कुछ करते हो या ना करते हो। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पर जो कुछ ना करता हो, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। तो एक शुक्राना उसका जिसने हमें अच्छा सा जीवन दिया, अच्छा खाना दिया, पहनने को दिया। और थैंक्स फॉर आप सभी का भी कि जो आप लोग हमें देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर, इंटरटेनिंग लेकर।